दुनिया में जब भी बड़ी ताकतों के बीच टेंशन बढ़ती है ना, तो सबसे पहले बात होती है एटमी हथियारों की। लेकिन इस तज्जिए में हम ईरान के एक ऐसे हथियार पर नजर डालेंगे जो शायद किसी भी बम से ज्यादा ताकतवर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान का सबसे ताकतवर हथियार है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो आलमी सियासत और मईशत दोनों का रुख बदल सकता है। और इसका जवाब, मज़े की बात यह है कि वो नहीं जो शायद सबके जहन में आ रहा हो। नहीं, ये कोई एटम बम या कोई जदीद मिसाइल सिस्टम बिल्कुल नहीं है। ये कुछ बिल्कुल ही अलग है, एक ऐसी चीज़ जो जोग्राफिया ने ईरान को तोहफे में दी है। तो चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। ईरान का सबसे बड़ा हथियार है आब-नाए हुर्मुज़। ये समुंदर का एक बहुत ही तंग रास्ता है जो ईरान के साहिल के बिल्कुल साथ वाक़े है। तो आखिर ये आब-नाए हुर्मुज़ है क्या चीज़? सीधे सादे लफ्ज़ों में ये खलीज फारिस को खुले समंदर से मिलाने वाला एक बहुत ही अहम समंदरी रास्ता है। इसे दुनिया की तेल की सबसे बड़ी, सबसे अहम शाहराह समझ लें। अब देखें, नक्शे पर तो ये पानी की एक छोटी सी पट्टी ही लगती है ना? लेकिन इसकी अहमियत पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा है। आइए ज़रा समझते हैं कि ये तंग सा रास्ता आखिर पूरी दुनिया के लिए इतना अहम क्यों बना हुआ है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? दुनिया के जो सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं ना, वो सब अपनी एक्सपोर्ट के लिए इसी एक रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। कौन कौन है उसमें? सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इराक और कुवैत, यानी सारे बड़े नाम। अच्छा, अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं तो उसकी अहमियत और भी वाज़ेह हो जाती है। दुनिया भर की जो कुल ऑयल सप्लाई है ना, उसका 20%, जी हाँ पूरा 20%, सिर्फ इसी एक रास्ते से गुजरता है। मतलब हर 5वां बैरल यहीं से जाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी तादाद है जो पूरी आलमी माइशत का पहिया चलाती है। और अगर इसे रोज़ की बुनियाद पर देखें तो यहाँ से तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल रोज़ गुजरता है। ये खरबों डॉलर्स का बिजनेस है जो हर साल इसी एक तंग से रास्ते से जुड़ा हुआ है। तो अब आते हैं सबसे अहम नुक्ते पर। जहां से ये रास्ता सबसे तंग है ना, वहां बहरी जहाज़ों के गुजरने की जगह सिर्फ 40 किलोमीटर चौड़ी है और उसके शुमाली साहिल पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। यही जोग्राफियाई कंट्रोल वो चीज़ है जो ईरान को बेपनाह स्ट्रेटेजिक ताकत देता है। अब जरा एक लम्हे को सोचें, अगर ईरान इस रास्ते को बंद करने का फैसला कर ले तो क्या होगा? ये एक ऐसा सिनारियो है जिससे पूरी दुनिया की मईशत में एक भूचाल आ सकता है। तो ये नाकाबंदी होगी कैसे? ज़राए के मुताबिक ये कुछ इस तरह हो सकता है। सबसे पहले ईरानी नेवी एक वार्निंग जारी करेगी, फिर तमाम बहरी जहाज़ों को फौरी तौर पर रुकने का हुक्म दिया जाएगा। इसके बाद रास्ता खाली करा लिया जाएगा और आखिर में कहा जाता है कि ईरान इस बंदिश को यकीनी बनाने के लिए समुंदर में माइंस भी बिछा सकता है। तो इसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा? सबसे ज़्यादा मुतासर होने वालों में भारत शामिल है, लेकिन इसके अलावा चीन, जापान, पाकिस्तान, नाइजीरिया और कई यूरोपीय ममालिक की मईशतों पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। और कीमतों का क्या बनेगा? अंदाज़ा ये है कि तेल की कीमतों में 27% और गैस की कीमतों में 50% तक का फौरी इजाफा हो सकता है। मतलब पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफान आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो हिकमत अमली है ना, ये कोई नई नहीं है। तेल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की एक लंबी तारीख है। जैसे 1973 में सऊदी बादशाह शाह फैसल ने यौम किपुर जंग के दौरान मगरबी ममालिक पर प्रेशर डालने के लिए तेल की सप्लाई रोक दी थी। आज ईरान के पास भी वही ताकत है, लेकिन एक बहुत बड़े फ़र्क के साथ। वो तेल की सप्लाई पर नहीं, बल्कि सप्लाई के रास्ते पर बराह रास्त कंट्रोल रखता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसकी एक और बहुत दिलचस्प मिसाल तारीख में मिलती है। ईरान इराक जंग के दौरान कहा जाता है कि अमेरिका सद्दाम हुसैन की हिमायत कर रहा था। जब सद्दाम जंग हारने की करीब था तो एक मंसूबा बना। मंसूबा ये था कि सद्दाम ईरानी जहाज़ों पर हमला करे, इस उम्मीद पर कि ईरान गुस्से में आकर आबनाए हुर्मस बंद कर देगा, और अगर ईरान ऐसा करता तो अमेरिका को सीधा मुदाखलत करने और हमला करने का एक परफेक्ट बहाना मिल जाता। लेकिन उस वक्त के ईरानी रहनुमा खुमैनी ने मुबैना तौर पर यह चाल समझ ली और आबनाए को खुला रखा, और यूं ये पूरा मंसूबा नाकाम हो गया। तो आज की सूरत हाल में आगे क्या हो सकता है? ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल गेम है जिसके 2 मुमकिन नतीजे हो सकते हैं। एक नतीजा तो ये हो सकता है कि आलमी मुआशी बहरान इतना शदीद हो कि दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका पर दबाव डालें कि भाई ये तनाज़ा ख़त्म करो। और दूसरा, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ये कि ये नाकाबंदी अमेरिका को एक मुकम्मल हमले का वो बहाना फराहम कर दे जिसकी उसे तलाश थी, और उसके बाद वो ख़ुद को दुनिया के निजात देंदा के तौर पर पेश करे। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप का एक बयान इसी दूसरे नतीजे की तरफ इशारा करता है। उनसे मंसूब है कि उन्होंने कहा था, मैं आबनाए हुर्मुस खोलूंगा,
یہ دنیا کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ ہوگا۔ اور دوسری طرف ایران کی قیادت ہے جس نے بالکل صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کا موقف بالکل واضح ہے، ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا، اور یہ چیز صورتحال کو ایک بہت ہی خطرناک موڑ پر لے آتی ہے۔ اور یہ سب ہمیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے اہم سوال پر لے آتا ہے، کیا آبنائے ہرمز جنگ کو روکنے والی ایک دفاعی ڈھال ہے، یا پھر یہی وہ چنگاری ہے جو ایک عالمی جنگ کو بھڑکا سکتی ہے؟ اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا یہ جغرافیائی ہتھیار استعمال ہوگا، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب یہ استعمال ہوگا تو دنیا اس کے لیے کتنی تیار ہوگی۔